सभी को नमस्कार, नौन प्रणाम। जामणी साहित्य ज्ञान परीक्षा 2022 के इस व्याख्यान में आपका सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज के अपने मुख्य वक्ता हैं श्री कुलदीप जी साहू जालौर से, और आज का टॉपिक है गुरु जाम्बो जी की यात्राएं, निर्वाण और समाधि स्थल। आज के प्रोग्राम का संचालन करेंगे एडवोकेट प्रदीप बिश्नोई जी, उत्तर प्रदेश से। तो मैं प्रदीप बिश्नोई जी से निवेदन करता हूं कि आप इस आवासीय मंच पर पधारें और आज के प्रोग्राम का संचालन करें। प्रदीप जी, आप वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। हाँ प्रदीप जी, वीडियो ऑन हो गया, माइक ऑन कीजिए प्लीज, स्टार्ट कीजिए। मैं आज के इस कार्यक्रम में वक्ता महोदय का हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी श्रोताओं दर्शकों से निवेदन करता हूं कि जो विषय श्री कुलदीप जी साहू डावल साहब हमारे बीच लेकर आए हैं उसको हम धैर्य से और ध्यान से सुने और लाभान्वित हों उस ज्ञान से जो हमें प्राप्त होने वाला है। माननीय श्री कुलदीप जी साहू डावल जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया अपने विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने का कष्ट करें। सर, आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही। आपके लैपटॉप के अंदर लेफ्ट में म्यूट नाम का एक नाम है, वहां से अलग माइक सेलेक्ट कीजिए। अभी भी आवाज नहीं आ रही है। आप हेडफोन हटा के बात कर लो, कोई बात नहीं, हेडफोन हटा के बात कर लो। हेलो, हाँ अब आ रही, आवाज आ रही है। अब आ रही है सर? अब आ रही है। फोन एक जगह कांस्टेंट कर दो, आ रही है, आवाज आ रही है। तो हेडफोन हटा देते हैं, चलो ठीक है जी। हाँ ठीक है, ठीक। अब साफ आवाज आ रही है। कीजिए प्लीज स्टार्ट। शुरू करें सर? जी सर। जामणी साहित्य अकादमी बीकानेर के तत्वावधान में आयोजित जामणी साहित्य ज्ञान परीक्षा 2022 को लेकर 27 अक्टूबर से, क्षमा करें, 27 सितंबर से 9 अक्टूबर तक ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही है। उस सिलसिले में आज 5वें एपिसोड में जामणी साहित्य अकादमी बीकानेर द्वारा मुझे गुरु जाम्बो जी की यात्राएं, निर्वाण और समाधि स्थल विषय पर अपनी बात रखने का सुअवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय स्वामी कृष्णानंद जी, महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जी खीचड़, तकनीकी संयोजक श्रीमान लालचंद जी, परीक्षा संयोजक एवं अकादमी के प्रवक्ता श्री विनोद जमदास जी एवं इस कार्यक्रम के मॉडरेटर संचालक के रूप में एडवोकेट प्रदीप जी बिश्नोई, पूर्व अध्यक्ष बिश्नोई सभा उत्तर प्रदेश का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और इस आभासी मंच पर जुड़े हुए तमाम विद्वान साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों का मैं जामणी साहित्य अकादमी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन व्यक्त करना चाहूंगा और सीधे अपने विषय पर लौटना चाहूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपने प्रथम दिन स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज के मुखारविंद से गुरु जाम्बो जी की समकालीन परिस्थितियां, जाम्बो जी का अवतार और वंश, इस विषय पर आपने उनकी बातों को सुना। दूसरे दिन विनोद जमदास जी द्वारा गुरु जाम्बो जी का बाल्यकाल एवं गोचारण काल
विषय पर ज्ञान प्राप्त किया। साथ ही तृतीय दिन एडवोकेट संदीप जी धारणिया द्वारा बिश्नोई पंथ की स्थापना और 29 नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए आप लाभान्वित हुए। और कल चौथे दिन राजकीय महाविद्यालय बावड़ी के सहायक आचार्य डॉक्टर पुष्पा जी बिश्नोई द्वारा गुरु जाम्बो जी का उपदेश काल विषय पर आपने वार्ता को सुना। और आज 5वें दिन हम बात करेंगे गुरु जाम्बो जी की यात्राएं, निर्वाण और समाधि स्थल, इस विषय पर हम बात करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि हुई है, अत्याचार और अनाचार बढ़ा है, तब तक इस धरती पर देवता है वो अवतरित हुए हैं। तो इस तरह ही संवत 1508 की भादोवदी अष्टमी को साक्षात विष्णु के रूप में भक्त प्रहलाद को दिए वचन के अनुसार धरती पर 12 करोड़ जीवों का उद्धार करने के लिए गुरु जाम्बो जी अवतरित हुए। उस समय मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा कि इस मरुधरा पर, राजस्थान की धरती पर शिक्षा का अभाव था और भोले भाले लोग जो तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका में आकंठ डूबे हुए थे, वहीं आडंबर, पाखंड, नशा वृत्ति सहित अनेक सामाजिक बुराइयों में वे पूरी तरह से जकड़े हुए थे। तो ऐसे समय में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की और एक 29 नियमों की आचार संहिता हमें बतलाई और जीवन जीने की कला, एक युक्तिपूर्वक जीवन एवं मोक्ष प्राप्ति का हमें बहुत ही सरल रास्ता बताया। तो एक सफल एवं आदर्श जीवन जीने के लिए उन्होंने उत्तम कर्म पर बल दिया एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए आपने विष्णु जप पर बल दिया। तो इस प्रकार 12 करोड़ जीवों का धरती पर उद्धार करने के उद्देश्य की पूर्ति से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने मरु प्रदेश के अलावा अनेक देश के हिस्सों में यात्राएं की और साथ ही इस भारत देश से बाहर विदेश में भी अनेक है वो यात्राएं की। हालांकि गुरु जम्बेश्वर भगवान की यात्राओं का वर्णन उनके शब्द संख्या 67 जो शुक्ल हंस है उसमें मिलता है। वो कहते हैं कि होम करीलो दिन ठावीलो सहस रचीलो छापर नीबी दूणपुरु गांव सुंदरियो छीले बालदियो संदे मंदे बालदियो। वो वीदा जी से कहते हैं कि आप अपने आदमियों को दिन निश्चित करके जहां जहां भेजेंगे, मैं वहीं हजारों रूप धारण करके यज्ञ करता हुआ आपके समक्ष दिखाई दूंगा। तो वीदा जी सब जगह तो अपने आदमियों को नहीं भेज सके, किंतु जहां भेजा गया वहां पर बतलाते हैं कि जैसे छापर, नीबी, द्रोणपुर, सुंदरियो, चीलो, बालदियो, संदे मंदे आदि स्थानों पर गुरु जम्बेश्वर भगवान के दर्शन हुए। आगे फिर वो कहते हैं कि अजमे होता नागो वाड़े रेण थंबे गढ़ गागरणो कुंकू कंचन सोरठ मरहट तिलंग दीप गढ़ गागरणो। तो अजमेर होता, नागौर बाड़े, रेण थंबोर, गढ़ गागरणो, कश्मीर, कंचन, कच्छ, सौराष्ट्र, मेरठ, तेलंग, तेलंगाना, तेलुगु देश, द्वीप, रामेश्वरम, गढ़ गागरोन, इन जगह पर भी है वो गुरु जम्बेश्वर भगवान उन्हें दिखाई दिए, यात्राएं की। आगे फिर वो कहते हैं कि गढ़ दिल्ली कंचन अर दुनायर फिर दुनिया परखे लियो थटे भवनिया अरु गुजरात आछो जाई 1.25 लाख मालवे पर्वत मांडू माही ज्ञान कतू। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने दिल्लीगढ़, कंचन नगरी और देहरादून आदि स्थानों पर भी यज्ञ किया और वहां पर व्यापक भ्रमण किया, लोगों को जांचा और परखा। उन्होंने लिखा है कि फिर दुनिया परखे लियो, यानी गुरु जम्बेश्वर भगवान जहां भी जाते जीवों का उद्धार करने के लिए वहां पर यज्ञ करते, उपदेश देते तथा थट भामणिया, गुजरात, आसोजाई, श्यालक, मालवा पर्वत, मांडू, जैसलमेर आदि स्थानों पर भी जाकर है वो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उपदेश दिया और लोगों को सचेत किया, चेताया। इसके अलावा देश से बाहर भी वे इस शब्द में जिक्र किया गया है कि खुरासानगढ़ लंका भीतर गूगल खेऊ पेरठियो ईडर कोट उज्जैनी नगरी काहिंदा सिंधपुरी विश्राम लियो। खुरासान तथा लंका में जाकर भी गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हवन किया और हवन समाप्ति पर अंगारों पर आपने गूगल चढ़ाया, जिससे वहां का वातावरण है वो पवित्र हुआ। साथ ही गुजरात के ईडर,
गढ़ उज्जैनी नगरी तथा कुछ समय तक आपने समुद्र के किनारे बसी हुई जगन्नाथपुरी में भी, जो उड़ीसा के अंदर है, वहां पर भी विश्राम किया था। हालांकि गुरु जम्बेश्वर भगवान का भ्रमण क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत रहा है। वे देश के विभिन्न भागों एवं देश के बाहर भी लोगों को जीवन जीने की कला एवं मोक्ष प्राप्ति के हेतु उपदेश देते रहे। हालांकि उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है वो मरु प्रदेश ही रहा, जहां वो जिन्हें 51 वर्ष तक लोगों को सुख पूर्वक जीवन जीने एवं मोक्ष प्राप्ति का उपदेश वे देते रहे। हालांकि गुरु जाम्बोजी का स्थायी निवास है वो सम्रातल दोहरा ही रहा। यहीं पर विष्णुई संप्रदाय की गुरु जाम्बोजी ने स्थापना की थी और यहीं पर वे ज्ञानोपदेश है वो देते और लोगों की शंकाओं व समस्याओं का समाधान करते थे। वे कहीं पर भी भ्रमण करने जाते तो पुनः है वो सम्रातल धोरे पर लौट कर आ जाते। लोगों की प्रार्थना पर वे उनके घरों में भी जाते, वहां पर यज्ञ करते और धार्मिक उपदेश है वो देते थे। तो ऐसे में यात्रा के सिलसिले में वे अपने भक्त हासिम कासिम के कष्टों को दूर करने के लिए वे दिल्ली भी गए थे। दिल्ली में ही नौशेरमा को चमत्कार आपने दिखाया था। इसके अलावा जम्मू जी के समकालीन मक्का, मदीना, काबुल एवं मुल्तान आदि स्थानों पर अबाध रूप से उस समय जीवों की हत्या होती थी और वहां के निवासी जो मांस खाते थे, ऐसे में जीव हत्या को रोकने के लिए आप मक्का, मदीना, काबुल और मुल्तान भी पधारे थे। उन्होंने योजनाबद्ध ढंग से भी अपने शिष्यों के साथ अनेक यात्राएं की थी। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भ्रमण काल में नगीना, बिजनौर, महमदपुर, लोदीपुर, लखनऊ, कन्नौज, कानपुर, काशी, आगरा, अवध के साथ हांसी, हिसार, मलेर, कोटड़ा, लाहौर और कर्नाटक आदि स्थानों पर भी गए और खास तौर पर मरु प्रदेश जाम्बोजी का उपदेश स्थल रहा है, जिसमें उन्होंने भीलवाड़ा के पुर, दरीबा और संभेलिया, मेवाड़ और जोधपुर के रामड़ावास, लोहावट, जाम्बोलाव, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, अजमेर एवं अलवर आदि स्थानों का भी आपने भ्रमण किया है। इस सिलसिले में ही आपने लोदीपुर, जो ये वर्तमान में जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहां जाम्बोजी ने अपनी यात्रा के समय वृक्षों के प्रति प्रेम एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने हेतु वहां लोदीपुर में खेजड़ी का पेड़ लगाया, जहां एक शानदार मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर प्रति वर्ष चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। इसके अलावा रोटू, जो नागौर जिले की जायल तहसील में है, जहाँ जम्बेश्वर भगवान का मंदिर बना हुआ है, जहाँ उसके अंदर एक गुरु जम्बेश्वर भगवान का खंडा भी रखा हुआ है। यहाँ जोखे भादू की बेटी उमा को आप भात भरने के लिए गए। लोगों की प्रार्थना पर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने वहां पर खेजड़ियों की बाग लगाया था। लोगों ने यहाँ प्रार्थना की कि यहाँ पर छाया का अभाव है, तो ऐसे में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने खूब सारी खेजड़ियां वहां पर लगवा दी। तो ऐसी स्थिति में लोगों को वहां चिंता हो गई कि यहाँ पर जो पक्षी बसेरा करेंगे वो फसलों को चौपट कर देंगे। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ये आशीर्वाद दिया कि पक्षी सिर्फ यहाँ रात्रि को विश्राम करेंगे, बसेरा करेंगे और आपके यहाँ के खेतों में है वो दाना नहीं चुगेंगे। तो वहां आज भी है वो दूसरी जगह दाना चुग कर रोटू के अंदर आकर विश्राम है वो उन खेजड़ियों पर करते हैं। साथ ही आप नगीना, जो बिजनौर उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ भी दो मंदिर बने हुए, एक बड़ा तथा एक छोटा। बड़े मंदिर का निर्माण जो सेठ कुलचंद राय के दामाद चेलू जी ने करवाया था और छोटे मंदिर के पास एक कुआं है जो कुलचंद राय के पुत्रों धन्ना और बिच्छू द्वारा बनाया गया था। तो जाम्बोजी अपने अंतिम भ्रमण के समय आप नगीना भी है वो गए थे। इसके अलावा देश से बाहर काबे में वे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भ्रमण किया था और यात्रा की। वहां पर उन्होंने एक मछली को है वो जीवित किया था कि एक समय दयालु दीनानाथ गुरु जम्बेश्वर भगवान अपने
शिष्यों के साथ वो समुद्र पार करके काबे में पहुंचे। वहां पर गवनी फर को साथ में लिया और हज काबे का एक जो सुंदर घाट था वहां पर आपने आसन लगाया और उसी घाट पर एक मछुआरा आया और मछलियों को पकड़ने लगा। और ऐसी स्थिति में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उनको मना किया कि जीव हत्या करना ठीक नहीं है, तुम मछली को मत पकड़ो। ऐसे में मछुआरा रहा नहीं और उन्होंने मछलियों को पकड़ने का काम जारी रखा और वो मछली लेकर है वो घर गया, उसको काटने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं रहा। फिर उसको पकाने की कोशिश की तो भी वो सफल नहीं रहा। फिर उसने मछुआरे ने एक उस मछली को काजी को बेच दिया। काजी ने भी ये प्रयास किया, काटने के प्रयास किया, उसको पकाने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाया। तो फिर काजी वो उस मछुआरे के पास पहुंचा कि इस मछली को तुम कहाँ से लाए हो। तो ऐसी स्थिति में उस मछुआरे ने बताया कि मैंने जिस घाट से उस मछली को पकड़ा है उस घाट पर एक संत है जो उन्होंने मुझे पकड़ने का मना किया था और मैंने पकड़ लिया था। तो काजी व मछुआरा जहाँ पर गुरुदेव का आसन था वहां पर उस मछली को लपेट कर पहुंचे कि इसमें उन्होंने कहा कि इस चीज के अंदर ढकी हुई चीज में क्या है। तो ढकी हुई मेरे पास इसके अंदर क्या चीज है। तो गुरुदेव ने, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने एक चुटकी बजाई और उस मछली को जीवित कर दिया और वो मछली जल के अंदर वापस जाकर तैरने लगी। तो वो काजी और मछुआरा गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरणों में गिर पड़े और उनसे माफी मांगी और उसके बाद उन्होंने जीव हत्या करना छोड़ दिया। इसके बाद वहां से काबे से गुरु जम्बेश्वर भगवान काबुल में गए और काबुल में उन्होंने मरे हुए जो तीतर थे उनको जीवित किया। कि काबे से चलकर गुरुदेव काबुल में गए, वहां पर एक पहाड़ पर आपने आसन लगाया। उन्हें देखकर 5 काबुली जो सुकन खां वहां उनके दर्शनार्थ वहां पर आए कि उनसे पूछा कि आप हिंदू है या मुसलमान है। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि ना तो मैं हिंदू हूँ और न ही मुसलमान, मैं एक रूह आत्मा हूँ और उसकी कोई जाति नहीं होती। तुम है वो अपने मतलब की बात करो। सुकन खां वापस इस बात को सुनकर अपने घर गया और भोजन की थाल लेकर है वो गुरु जम्बेश्वर भगवान के समक्ष उपस्थित हुआ और वह थाली है वो एक वस्त्र के द्वारा ढकी गई थी और उन्होंने गुरु जम्बेश्वर के सामने थाल रखा, भोजन के लिए आग्रह किया। लेकिन गुरु जम्बेश्वर ने कहा कि मुझे है वो कोई भूख नहीं है, मैं भोजन नहीं करता, मुझे भूख प्यास सर्दी गर्मी ये सब कुछ है वो व्याप्त नहीं होती। और उन्होंने जो ही गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि तुम इस भोजन को कर लो, तो जो ही उस सुकन खान ने भोजन करने के लिए थाल से जब कपड़ा ऊपर उठाया तो उसमें से जो तीतर थे वो भोजन की जगह तीतर वो उड़ गए और थाल है वो खाली हो गया। ऐसी स्थिति में सुकन खान वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, अचंभित हुआ और देखता ही रह गया। और उसी समय ही काबुल में सुकन खान ने जीव हत्या नहीं करने का संकल्प लिया और उन्होंने हमेशा के लिए जीव हत्या को छोड़ दिया था। इसके बाद गुरु जम्बेश्वर भगवान वहां से काबुल से चलकर है वो मुल्तान पहुंचते हैं। वहां पर एक पहाड़ है सूचका पहाड़। सूचका पहाड़ पर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने आसन लगाया और उस पहाड़ के बारे में ये कहावत है कि इस पहाड़ पर जो भी आसन लगाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वहां पर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जब आसन लगाया तो लोगों ने उनको देखा तो वे बड़े आश्चर्यचकित हुए, अचंभित हुए कि इस पहाड़ पर तो जो आसन लगाता है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये ऐसे कौन से संत है जो यहाँ इस पहाड़ पर सूचका पहाड़ पर आसन लगाकर बैठे हैं। तो वहां उनके पास में कुछ खान और काजी है वो पहुंचे। उसी समय एक काजी कपड़े में एक हड्डी है वो लपेटकर श्री गुरु जम्बेश्वर के भगवान के पास पहुंचे। वो उनकी परीक्षा लेना चाह रहे थे। उन्होंने उस
हड्डी जो कपड़े के अंदर लपेटी हुई थी उसको उनके सामने रखा और पूछा कि इसमें क्या है, बताइए, तभी हम आपको मानेंगे, आपको सिद्ध मानेंगे। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उनसे कहा कि इसके अंदर सोने की सिल्ला है। तो जब काजी ने उनकी गुरु जम्बेश्वर भगवान की हंसी उड़ाने के लिए उन्होंने जो ही कपड़ा हटाया तो वो हड्डी है वो सोने की सिला बन गई। तो इस पर देखकर वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और लज्जित होकर वो गुरु जम्बेश्वर भगवान के श्री चरणों में पड़ गया। तब काजी ने कहा कि तुम चिंता में ना पड़ो, यह सोना अपने घर ले जाओ। काजी से कहा गुरु जम्बेश्वर भगवान ने, और उनको कहा कि तुम जीव हत्या आज के बाद कभी मत करना। तो इसके बाद उन 13 खान और 12 काजियों ने, प्रहलाद पंथी जीव थे उसमें से, उन्होंने जीव हत्या नहीं करने का संकल्प है वो वहां पर लिया। तो इस प्रकार मुल्तान में भी गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जाकर अनेकों अनेक जीवों का उद्धार किया और जो जीवों का, निर्दोष जानवरों का संहार करते थे उनको रोका। इसके बाद गुरुदेव काबुल में है, सूच का पहाड़ जिस पर आसन लगाया था वहां पर अनेकों अनेक लोग गुरु जम्बेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। उसमें सरफ अली और हसन अली भी वहां पर आए थे और वो कहने लगे कि हम पहले इनकी है वो संत महात्मा की परीक्षा लेंगे कि ये अगर ईश्वरीय अवतार है तो मैं 4 चीजें इनसे पूछूंगा, 4 पर्चे में चाहूंगा। यदि ये इन्होंने पूर्ण कर दिए तो मान लूंगा कि ये ईश्वरीय अवतार है, अन्यथा ये पाखंड करते हैं, हम इनको यहाँ से भगा देंगे। तो सबसे पहले उन्होंने सरफ अली और हसन अली उन्होंने कहा कि पहला ये चमत्कार पूछा कि यहाँ आसपास में जमीन के अंदर धन कहाँ छुपा हुआ है, वो आप बताइए। दूसरा उन्होंने पूछा कि मृतक पशु जो है उसकी खाल को आप पुनः जीवित करो। और तीसरी चीज उन्होंने कही कि शरीर के अंदर घाव नहीं लगे। और चौथी चीज उन्होंने कही कि यदि ईश्वर है तो आप भोजन न करें। ये 4 पर्चे उन्होंने उनके सामने रखे। तब गुरुदेव ने, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उनको उत्तर दिया कि जो पहाड़ी पड़ोस में दिखाई दे रही थी पास में, कि उसके ऊपर एक पीपल का पेड़ है और उस पीपल के पेड़ जो दिखाई दे रहा है उसके नीचे आपका धन गड़ा हुआ है, तुम जाकर निकाल लाओ। वे दोनों वहां गए और वहां उनको धन मिला था। और दूसरा पर्चा उन्होंने बतलाया कि तुम्हारी काख के अंदर, तुम्हारी बगल के अंदर जो थैला है हिरण का, उसको तुम नीचे रखो। तो जो ही सरफ अली ने उस थैले को नीचे रखा त्यों ही उसमें से जीवित हिरण है वो निकल कर भाग गया। तब तीसरे ने कहा कि तुम्हारे हाथ में ये जो तलवार है इससे चोट करके देखो। यानी तीसरे पर्चे के बारे में उन्होंने कही कि मेरे ऊपर आप वार करके देखो। तो सरफ अली ने पूरी ताकत लगाकर उस पर, गुरु जम्बेश्वर भगवान पर चोट और वार करने की कोशिश की, लेकिन वो वार बिल्कुल है वो खाली ही गया। तो इस प्रकार 3 चमत्कार सरफ अली ने देखकर, गुरु जम्बेश्वर भगवान के इस चमत्कार को देखकर वो उन्होंने सोच लिया कि ये कोई दिव्य पुरुष है, तब के इनको घाव नहीं लग सकता तो भोजन नहीं करने की तो बात ही हो नहीं सकती। तो इस प्रकार उन्होंने उस समय गुरु जम्बेश्वर भगवान ने सरफ अली को जो शब्द सुनाया, यानी 106वां शब्द सुनाया, उन्होंने कहा कि सुन रे काजी, सुन रे मुल्ला, सुनियो लोग लुगाई। यानी यह शब्द उन्होंने काबुल में उन सरफ अली को सुनाया था और उन्होंने हमेशा के लिए जीव हत्या, अत्याचार, अनाचार, ये सब गलत चीजें हैं वो उन्होंने हमेशा के लिए त्याग दी थी। इसके अलावा गुरु जम्बेश्वर भगवान रोटू, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि रोटू के अंदर, रोटू का गुरु जम्बेश्वर भगवान से विशेष स्नेह था, प्रेम था। जाया करते जो सभी चेक कर ली लास्ट तक पहुंच गए उनके वहां पर कई पानी इधर ही फेंका नहीं, थोड़ा नीचे कर दिया, आगे टाइल को टुकड़ा लगा दिया। समय उसकी गांव में एक तो थोड़ा मीटिंग का टाइम है, मान लो कौन चेक करेगी, मान लो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चला बहुत सही।
विराजमान हो गया और वो उसके पास है वो जाने लगे तो किसी की गाय भैंस या टाइम देगा 30 मिनट हो जाती तो वह तुरंत बता देता। जब लोगों ने पूछा कि आप कौन हो, सैणीय भूत से पूछा, तब उन्होंने बताया कि मैं गुरु जम्बेश्वर भगवान का छोटा भाई हूँ। तब लोगों को इस बात का पता चला और गुरु जम्बेश्वर भगवान के पास रोटू के निवासी वहां पर पहुंचते हैं। उन्होंने पूछा कि आप कितने भाई हैं? आपका एक छोटा भाई है जो रोटू के अंदर एक जगह आकर विराजमान हुए हैं और वो परिचय दे रहे हैं और कुछ क्रियाएं हैं वो बता रहे हैं। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उन रोटू के निवासियों को विदाई देकर वे वापस रोटू गांव में पहुंचते हैं और एक साथी पर वे आसन लगाते हैं। और रोटू गांव के ग्रामीणों से आपने कहा कि जो सैनिया जो मेरे को अपना भाई बता रहा था उसको कहना कि आपको बड़े भाई ने बुलाया है। तो वहां के कुछ निवासी जब सैनिया के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि आपको गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बुलाया है, तब वो बड़ा अहंकारी था। उन्होंने कहा कि ऐसा कौन अनाड़ी है जो मुझे है वो यहाँ बुला रहा है। तब वो वहाँ नहीं जाते हैं कि वो किसी को अगर कुछ बात करनी है तो वो अपने आप मेरे पास आएंगे और वो अपने आसन पर ही रहता है। तब गांव के भीरम जी जो उनको कहा कि आप इसको पकड़कर खींच कर लाओ, उन्होंने उनको पकड़कर खींचा और गुरु जम्बेश्वर भगवान के श्री चरणों के समक्ष उनको है वो लाकर खड़ा कर दिया। तब भक्तों ने पूछा कि इसके पास ऐसी कौन सी सिद्धि है? तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि इनके पास कोई ऐसी सिद्धि नहीं है, इनकी आत्मा है जो पवित्र नहीं थी। ऐसी स्थिति में उनको भूत लग गया है और ये बैठा हुआ भूत ही अंदर बात कर रहा है। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उस पर हाथ रखा तो वो भूत है वो वहां से गायब हो गया। तो वहां ऐसा कहकर उन्होंने सैनिया को एक शब्द सुनाया था गुरु जम्बेश्वर भगवान ने, 90 नंबर शब्द, जिसमें 24 चेड़ा कालिंग केड़ा अधिक कलावंत ऐसे, यानी आने वाले दिनों में और ज्यादा मुश्किल भरा दौर है वो ऐसी स्थिति में आएगा। तो रोटू में भी गुरु जम्बेश्वर भगवान गए, वहां पर जो भी मैंने जिक्र किया कि खेजड़ियों का बाग भी आपने लगाया था। इसके अलावा गुरु जम्बेश्वर भगवान है वो बीदा जोधावत की राजधानी द्रोणपुर में एक मोती मेघवाल था जो गुरु का परम भक्त था, वो वहां रहता था। तो 29 नियमों का दृढ़ता से पालन करते हुए उन्होंने अपना पैतृक जो काम था मोती का वो उन्होंने छोड़ दिया था। और इस बात का पता जब बीदा को लगा तो उन्होंने कहा कि एक नीची जाति का व्यक्ति है जो उत्तम जाति वालों से कुछ अलग रह रहा है और अपना कर्तव्य है वो छोड़कर ब्राह्मण का काम करने लग गया है। तब यह बात बीदे को सहन न हो सकी तो उन्होंने जो मोती मेघवाल था उसको बुलाकर मारने का हुक्म दे दिया। तो तब किसी उनके दरबार में जो भी दयावान पुरुष था उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो, आप इनके जो गुरु हैं उनसे मिलने का समय दीजिए। और उनकी बात को स्वीकार करके मारने की बजाय उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। तब मोती मेघवाल अंधेरी कोठरी के अंदर पड़ा हुआ अपना इष्ट देव श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान पर उसको एक अगाध श्रद्धा थी और उस अगाध श्रद्धा के चलते उन्होंने उनको याद किया और पत्नी ने को भी उन्होंने धैर्य बंधाया। कहने लगा कि कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे गुरु अवश्य आएंगे और मेरी है वो रक्षा करेंगे। तो अगर नहीं आए तो भी प्राणों का बलिदान देना उत्तम ही होगा। इस पर अंतर्यामी देव श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान सम्रातल पर विराजमान होकर करुण भक्ति क्रंदन कथा को क्रंदन है वो उसका दुख है वो सुना और प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में अपनी सिद्धि के बल पर वो द्रोणपुर में पहुंचते हैं और वहां पर एक टीबे पर आसन लगाते हैं। और सुबह बीदे को जब ये पता चला कि उस मोतीराम मेघवाल के गुरु उसे छुड़ाने के लिए आ रहे हैं
तब वीदा के मन में विचार कर चला था कि इस पुरुष को सिर तो नहीं झुकाऊंगा, किंतु पीछे जाकर है वो मैं लात मारूंगा, ऐसा विचार उन्होंने मन में किया था। लेकिन ज्यों ज्यों वीदा गुरु जम्बेश्वर भगवान के पास में पहुंचा, त्यों त्यों उसकी बुद्धि है वो बदलती गई, पलट गई, और सामने जाकर बिना नमन किए ही वो बैठ गया और विवाद करने लगा कि संसार में यति, सन्यासी, योगी, साधु और भक्त जो भी हुए हैं, वे सभी अपने को भक्त बतलाते हैं, लेकिन आप है वो अपने आप को भगवान कहते हो। मैं आपकी चमत्कार, आपका ईश्वरत्व, आपकी भक्ति को देखूंगा। तो सबसे प्रथम सभी उपस्थित जन समूह के बीच वीदा ने कहा कि मैं इन जो नींबू है इनको नारियल देखना चाहता हूं। तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसा ही होगा। उस समय सभी के सामने नींबू जो तोड़कर मंगवाए थे वो नारियल हो गए और सबने उसका स्वाद भी चखा था। इसके बाद वीदा ने उनसे कहा कि ये जो आग दिख रहे हैं इस पर मैं आम देखना चाहता हूँ। तो यह गुरु जम्बेश्वर भगवान ने दूसरा चमत्कार भी पूर्ण कर लिया और आग पर नींबू लगाकर देखे, नींबू लगा दिए और उनका भी उन्होंने स्वाद चखा, बड़े स्वादिष्ट थे। तीसरी बात जब वीदा जी ने कही गुरु जम्बेश्वर भगवान से कि मैं आपका चमत्कार देखना चाहता हूँ कि आप जल से दूध आप बनाइए, तो जाम्बे जी ने कहा कि दूध तो अनेक प्रकार का होता है, कैसा दूध आपको चाहिए, कौन सा दूध चाहिए। तो निर्मल भाव से उन्होंने, वीदा ने कहा कि मुझे गौ माता का दूध है, वो गऊ का दूध चाहिए, वो उत्तम होता है। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अपने सेवक को भेजकर एक जल का कलश है वो भरकर मंगवाया और कपड़े से ढककर दूध बनाकर उनको पिलाया, जैसा गौ माता का दूध उन्होंने कभी नहीं पिया हो। तब वीदा ने उनको झुककर प्रणाम किया कि आपके पास ये जो विद्या है, मंत्र है, ये मुझे भी आप सिखला दें। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि ये मंत्र लिखने में नहीं आता है, इसका तो आचरण ही किया जा सकता है। और फिर उसमें वीदे चमत्कार गुरु जम्बेश्वर भगवान का देखकर वो बड़ा प्रभावित हुआ। तो इस प्रकार द्रोणपुर में भी आप है वो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने वहां की यात्रा की और वीदा को अपना चमत्कार दिखाया। इसके अलावा गुरु जम्बेश्वर भगवान सिकंदर लोदी को भी चमत्कार दिखाया और हासम और काशम को बचाने के लिए आप दिल्ली भी गए, दिल्ली की यात्रा की। तो उत्तर प्रदेश से गंगा पार विष्णु की जमात है वो गुरु जम्बेश्वर भगवान के सम्रातल पर दर्शन करने के बाद वापस गए। तो वहां पर सिकंदर लोदी के जो दरबार में जो हाशम और काशम दो व्यक्ति थे जो मूलतः दर्जी थे, उनको गुरु जम्बेश्वर भगवान के वचन सुनाए। तो उनकी गुरु जम्बेश्वर भगवान की वाणी को सुनकर वो बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने उसको हृदय के अंदर धारण कर लिया और उसी के अनुसार वे जीवन यापन करने लगे। ये बात जब धीरे धीरे सिकंदर लोदी को, दिल्ली का जो बादशाह था, उसको पता चली, तो बादशाह को सचेत करते हुए किसी व्यक्ति ने बताया कि आपके राज के अंदर जो हाशम और कासम दो व्यक्ति हैं वो काफिर हो गए हैं और उन्हें आपको दंडित करना चाहिए। तो बादशाह ने, सिकंदर लोदी ने हाशम और कासम को पास में बुलाकर पहले तो उनको समझाया कि तुम मुसलमान होकर हिंदू धर्म को स्वीकार कर रहे हो, इसलिए मेरी दृष्टि में आप काफिर हो चुके हो, तो तत्काल अपनी ये क्रियाएं बंद कर दो अथवा आप दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि हम जानते हैं कि प्राचीन आजादी से पहले की जो राजा महाराजाओं का राज था, उस समय वो जो कहते वही कानून होता था। ऐसे में उनके खिलाफ एक आवाज उठाना भी मौत को आमंत्रित करना था। तो ऐसी स्थिति में हाशम और काशम ने कहा कि हे राजन, हम काफिर कैसे हो सकते हैं, ईश्वर के अंदर हम आस्था रख रहे हैं, हम होम जप तप और शुद्ध क्रियाएं हैं वो कर रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, तो यह कोई काफिर
हो सकता है क्या, जब बादशाह ने सचेत किया कि ये तो सब हिंदुओं के धर्म हैं, होम जप तप क्रिया, तो ये हमारे नहीं है, इसलिए उन दोनों को जेल के अंदर डाल दिया और उनके सामने गऊ को मारकर है वो उसका मांस है वो खाने के लिए डाल दिया। जब उन्होंने छुड़ाने वाला यानी गुरु जम्बेश्वर भगवान वहां पर आएंगे, तो ऐसी स्थिति में वो परम भक्त थे, तो उन्होंने करुण पुकार है वो की गुरु जम्बेश्वर भगवान ने। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान अंतर्यामी थे, उनकी पुकार को सुना और वो अपने सेवक रणधीर को साथ में लेकर तुरंत वहां से समरातल धोरे से वो गुगलिए अलौकिक जो ऊंट था उस पर सवार होकर दिल्ली के दरबार में पहुंचते हैं। और दिल्ली के दरबार में सीधे वो महल के ऊपर ही ले जाकर ऊंट को बैठाते हैं, और ऊंट के बैठाते ही आवाज आई तो बादशाह है वो जाग जाता है और कहने लगा कि ये कौन व्यक्ति है जो महल के अंदर जो प्रवेश कर गया है बिना आज्ञा के। तब उन्होंने तलवार को खींचा तो सामने सिर्फ प्रकाश ही दिखाई दिया और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हार कर सिकंदर ने आवाज लगाई कि आप कौन हैं, मेरे सामने आइए। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने सामने प्रकट होकर कहा कि मैं आपके दो आदमी जो जेल के अंदर बंद है, हासम और काशम, उनको मैं छुड़ाने के लिए यहाँ आया हूँ, तब तुम व्यर्थ के प्रयत्न है वो मत करो। तो बादशाह सिकंदर ने देखा कि उसी समय ही, क्योंकि गुरु जम्बेश्वर भगवान एक दिव्य पुरुष थे, तो उन्होंने जिस गाय को मारकर उसके सामने हासम कासम के सामने मांस है वो खाने के लिए रखा था, तो वो गाय है वो जीवित होकर बाहर जा रही है और हासम कासम हाथ जोड़े हुए गुरु जम्बेश्वर भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, विनती कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सिकंदर भी हाथ जोड़कर उसके चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा याचना करने लगा। तब जमदेव ने, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने सिकंदर को उपदेश दिया और हमेशा हक की कमाई है वो करने का आदेश दिया कि प्रजा के धन में राजा का कोई हक नहीं है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि आप प्रजा की कमाई से ऐशो आराम मत करें और ये जो धन है वो जनता के कल्याण के लिए ही आप खर्च करें। उसी दिन से गुरु जम्बेश्वर भगवान के उपदेशों से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी है वो हक की कमाई करने लग गया और वो टोपी सील कर है वो अपना गुजारा चलाने लगा था। तब भी उन्होंने कहा कि जम्बू दीप ऐसो चर आयो, इसकंदर चेतायो, मान्यो सील हकीकत जाग्यो, हक की रोजी धायो। तो यह गुरु जम्बेश्वर भगवान का जो साक्षात विष्णु भगवान के अवतार थे उनका ही चरित्र था, जो कि सिकंदर जैसे बादशाह को उन्होंने सचेत करते हुए उसे न्याय का मार्ग बताकर उस पर चलने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। इसके अलावा गुरु जम्बेश्वर भगवान ने है वो मरु प्रदेश में भी अनेक जगह की आपने है वो यात्राएं की और योजनाबद्ध तरीके से भी यात्राएं की और जगह जगह जाकर है वो धार्मिक उपदेश भी आपने दिए और उसका अनुकरण है वो विष्णु संप्रदाय के लोगों ने किया और आज भी कर रहे हैं। अब इसके अलावा जब मुझे जो विषय दिया गया कि वो निर्वाण, गुरु जम्बेश्वर भगवान की यात्राएं के अलावा निर्वाण, तो गुरु जाम्बू जी इस धरती पर 12 करोड़ जीवों का उद्धार है करने हेतु है वो इस धरती पर आए, अवतरित हुए और उन्होंने लगा कि ये सब यात्राएं करने के बाद उन्होंने जब 12 करोड़ जीवों का उद्धार है वो कर दिया, तो समरातल पर, क्योंकि उनकी मुख्य कर्म स्थली है वो समरातल ही रही थी, और जब उनको ये लगा कि अब है वो कार्य पूरा हो गया है और उन्होंने इस भौतिक संसार को त्यागने के बारे में सोचा, तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्यों को जो उनके साथ हमेशा रहा करते थे उनको बुलाया और इस संसार से विदा होने की, जाने की इच्छा प्रकट की। तो उन्होंने अपने कुछ जो शिष्य थे, प्रिय शिष्य,
उनको जो महंत नियुक्त किया, कुछ को उनका सहायक भी बनाया गया। तो अपने शिष्यों को महंत नियुक्त करने की योजना के अनुसार उन्होंने रेणु जी जो उनके शिष्य थे उनको काली पोशाक का संतों का महंत नियुक्त किया, और रणधीर जी जो थे उनको भगवी पोशाक के संतों का महंत नियुक्त किया, और निहाल दास जी को लाल पोशाक के संतों का महंत है वो उन्होंने अंत में नियुक्त किया। और जाम्बो जी ने एक सफेद पोशाक है वो एक संदूक के अंदर, एक बक्से के अंदर रख दी। और शिष्यों ने जब पूछा कि यह पोशाक किसके लिए है, तो जाम्बो जी ने कहा कि आज से 8 वर्ष बाद एक बालक आएगा और यह पोशाक आप उसको दे देना। तो शिष्यों ने उनसे सवाल किया गुरु जम्बेश्वर भगवान से कि हम उनको कैसे पहचानेंगे। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उनको कहा कि आप जब मेरी शब्द वाणी को सुनाएंगे तो वे एक बार सुनते ही उसको सब याद हो जाएंगे, तो वह बोलने लगेगा और उसकी ये पहचान होगी, और मेरे बाद आगे वो ही उन पंथ को चलाएगा। और यह उसको पोशाक उन्हीं को है वो दे देना। फिर इसके बाद अपने शिष्य मंडली के साथ गुरु जम्बेश्वर भगवान समराथल से चलकर जो लालासर गांव के पास लालासर में पहुंचते हैं, और लालासर में ही एक जंगल में स्थित एक जो कंकेड़ी का वृक्ष है उसके पास आकर विराजमान हो गए। और लालासर शास्त्री की इसी हरी कंकेड़ी के नीचे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 1593 जो संवत की मार्गशीर्ष वदी नवमी को अपना भौतिक शरीर है वो त्याग दिया, क्योंकि उनका जो 12 करोड़ जीवों के उद्धार का जो उद्देश्य था, लक्ष्य था, वो पूर्ण हो गया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और जाम्बो जी की इच्छा के अनुकूल ही उनके शिष्य एवं अन्य बहुत से लोग उनके भौतिक जो शरीर था उनका, उनकी पार्थिव जो देह थी, उनको लालासर शास्त्री से जाम्बूलाव के लिए समाधिस्थ करने के लिए वहां से प्रस्थान किया, लेकिन उनको बीच में ही रोक दिया गया कि ये हमारे राज्य की है, इस पार्थिव देव को हम बाहर नहीं ले जाने देंगे। तो सभी लोगों ने विचार विमर्श करके एकादशी के दिन तालवा गांव जो वर्तमान में मुकाम है वहां पर जाम्बो जी के शरीर को समाधिस्थ कर दिया। और जाम्बो जी का अंतिम मुकाम, अंतिम लक्ष्य होने के कारण उस समाधि क्षेत्र का नाम ही मुकाम पड़ा। हम जानते हैं कि मुकाम बीकानेर की नोखा तहसील में है, जो लगभग 16 किलोमीटर दूर नोखा से है। यही गुरु जम्बेश्वर भगवान की पवित्र समाधि का स्थल है। और उनके पास जब गुरु जम्बेश्वर भगवान को समाधिस्थ किया जाना था तो वो उन्होंने खेजड़े एवं जाल के वृक्ष को अपने निशाने के रूप में बताया, और उन्होंने कहा था कि पूर्व में कि आप जो मुझे समाधिस्थ करने के लिए जब 24 हाथ की खुदाई करेंगे तो वहां पर भगवान शिव का एक धूणा और एक त्रिशूल वहां पर मिलेगा। तो जो उनके शिष्य जो उनका घर जब समाधिस्थ करने के लिए खुदाई कर रहे थे तो उनको त्रिशूल और धूणा मिला, और वही आज समाधि पर मंदिर पर वो त्रिशूल लगा हुआ है। और खेजड़ा वो मंदिर परिसर के अंदर स्थित है। मुकाम में वहां पर वर्ष में 2 मेले लगते हैं, फाल्गुन की अमावस्या को तथा दूसरा आशोज की अमावस्या को मेला भरता है। और जो अमावस्या का मेला तो शुरू से ही प्रारंभ से ही चला आ रहा है, लेकिन आशोज का मेला संत विलोजी महाराज थे, उन्होंने बाद में प्रारंभ करवाया था। आजकल हर अमावस्या को यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और मुकाम में जहाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान का समाधि स्थल है वहाँ पर अनेक धर्मशालाएं बनी हुई है, और अखिल भारतीय विश्नोई महासभा की ओर से वहाँ पर निःशुल्क भंडारे की भी व्यवस्था है। और बड़ी संख्या में यात्रु यहाँ पर मुकाम में दर्शनार्थ पधारे हैं, और सभी विद्यार्थी भी करीब करीब अपने समाज के हैं। तो वहाँ क्योंकि अपने ये समाज का एक महाकुंभ है और वहाँ सब दर्शन कर चुके होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और आप देखते हैं कि हर अमावस्या
वो मेला तो लगता ही है और यहाँ पर पवित्र यज्ञ होता है, लेकिन जो 2 बड़े मेले होते हैं वहां पर जो बहुत बड़ा यज्ञ होता है, वहां पर जो घी एवं नारियल की आहुतियां दी जा रही है जिससे पर्यावरण शुद्ध होता है, और एक भव्य और दिव्य मंदिर वहां पर मुकाम के अंदर हम सब जानते हैं कि बना हुआ है, जो बिल्कुल एक इमारत ताजमहल की तरह बनी हुई है, जिनको हम समाधि पर जो मंदिर बना उनको निज मंदिर कहते हैं। और उस मंदिर में आप जानते हैं कि गुरु जम्बेश्वर भगवान हमेशा शुरू से ही मूर्ति पूजा के विरोधी रहे थे। उनको कोई भी पाखंड और आडंबर पसंद नहीं थे। उन्होंने शुरू में ही कहा था कि मेरे जो दर्शन है वो दिव्य ज्योति के रूप में होंगे। तो जहां जहां भी हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर भगवान के जो मंदिर है, वहां पर कहीं भी आपको मूर्ति उनको दिखाई नहीं देगी, यानी सिर्फ और सिर्फ गुरु जम्बेश्वर भगवान की तस्वीर होगी और एक दिव्य ज्योति है वो प्रज्वलित होती हमें दिखाई देगी, और उसी दिव्य ज्योति के अंदर हम उनके दर्शन कर पाते हैं। हम सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ उस दिव्य ज्योति को देखते हैं तो हमें उसमें गुरु जम्बेश्वर भगवान के दर्शन होते हैं। मैं खास तौर से अखिल भारतीय विश्नोई महासभा जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों पिछली गत अमावस्या को जो मेला आसोज मास का मेला भरा गया, इस बार जो इसकी जो छटा थी, जो लाइटिंग वगैरह, उसके आगे का लॉन, वो सब कुछ अलग था। तो इस मौके पर मैं अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय देवेंद्र जी बूढ़िया साहब और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने बहुत ही अच्छी है वो मंदिर का सौंदर्यकरण का काम किया है, जो तारीफे काबिल है। साथ ही इस मौके पर इस मुकाम के मंदिर में और जो 2 बड़े मेले आयोजित होते हैं उसमें जो सेवक दल की जो भूमिका है उसकी तो तारीफ किन शब्दों में की जाए, मेरे पास शब्द नहीं है। तो इस प्रकार ये हमारा जो निर्माण स्थल लालासर और जो समाधि स्थल है वो मुकाम जिनके आप दर्शन कर चुके होंगे। तो इस तरह गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अनेक जगहों पर यात्राएं की और उपदेश दिए, और हम सबको एक 29 नियमों की आचार संहिता बतलाकर एक जीवन जीने की जो कला है वो दी। लेकिन बहुत ही चिंता का विषय है कि हम कहीं न कहीं उस लीग से थोड़े भटक रहे हैं, जो बड़ा चिंता का विषय है। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान के सिद्धांत, उनके जो बतलाई हुई आचार संहिता, उस पर हमें चलने की बहुत जरूरत है। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों से मेरा एक निवेदन रहेगा इस मौके पर कि आगामी 16 अक्टूबर को ये जो परीक्षा आयोजित होनी है, आपको जो ये पुस्तकें अकादमी की ओर से उपलब्ध करवाई गई है, उसके सबसे अंत में जो अंतिम में एक पेज है, उसमें OMR सीट का जो प्रारूप फॉर्मेट दिया है और एक तरफ है जो प्रश्न पत्र का मॉडल पेपर दिया गया है, तो उसको आप अवश्य देखें कि किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आएंगे, और खास तौर से क्योंकि जो ये परीक्षा आप जानते हैं कि 2 वर्गों में आयोजित हो रही है, तो जो 5वीं से 8वीं तक के बच्चे हैं, खास तौर से वो प्रैक्टिस अवश्य करें, क्योंकि ये ऑप्टिकल मार्क रीडर मशीन से इसका रिजल्ट तैयार होना है। ऐसे में उसका आप पहले से अवश्य अभ्यास कर लें ताकि वो परीक्षा के दौरान कोई किसी प्रकार की गलती न हो। तो इस किताब को आप पूरी पढ़कर, इसमें बहुत सारी जानकारी है। हालांकि अकादमी ने बहुत ही अच्छा ये सुंदर प्रयास किया है कि ऑनलाइन जो मतलब क्लासें भी है वो संचालित की जा रही है अलग अलग विषयों को लेकर। तो मैं अकादमी की तारीफ करना चाहूँगा, इसकी पूरी टीम का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। साथ ही हमारे मॉडरेटर है वो एडवोकेट साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जैसे एक छोटे से अदने से व्यक्ति को इतने बड़े मंच पर
जो अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका पुनश्च बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जम्बेश्वर। मैं विद्वान वक्ता जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अत्यंत सरल भाषा में गुरु जम्बेश्वर जी महाराज के गूढ़ विषयों को हमारे विद्यार्थियों के सम्मुख रखा। निसंदेह जामवाणी साहित्य अकादमी पूरे देश में और देश के बाहर भी गुरु महाराज की शिक्षाओं का जिस प्रकार प्रचार प्रसार कर रही है, यह प्रशंसनीय है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे कितने उत्सुक हैं। 50,000 की संख्या में परीक्षा देना कोई हंसी खेल नहीं है। और उत्तर प्रदेश जैसा विष्णु का छोटा राज्य है, वहाँ भी 500 से अधिक परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। इस सबका श्रेय मैं इस संस्था के संयोजक जमदास जी को देना चाहूँगा, जिनके अथक प्रयास से यह कार्य संभव हो पाया। मुझे भी उन्होंने इस कार्य के लिए चुना, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जो अथक प्रयास किए जा रहे हैं समाज को आगे ले जाने के लिए, बहुत ही प्रशंसनीय है। अखिल भारतीय विष्णु महासभा का जहाँ तक सवाल है, मुझे खुशी है इस बात की कि अगर हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो महासभा और साहित्य अकादमी के बीच कोई अच्छा तालमेल नहीं था, लेकिन साहित्य अकादमी के कार्यों से प्रभावित होकर और वो कार्य इतने मजबूत और दृढ़ रहे कि हमारे अखिल भारतीय महासभा को भी, जिसका मैं भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, उत्तर प्रदेश से एकमात्र, आज पूर्ण सहयोग देने का महासभा का प्रशंसनीय कार्य है। तो ये साहित्य अकादमी की अपनी कार्य क्षमता, कार्य दक्षता रही, जिसके बल पर महासभा भी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी हुई है। और ये हमारे समाज के लिए बहुत ही एक अच्छी चीज है। साहित्य समाज का दर्पण है, हम सभी जानते हैं, और उस दर्पण को हमारे लिए साहित्य अकादमी लेकर आई है। तो साहित्य अकादमी बहुत ही हमारे विष्णु समाज के लिए एक ऐसा कार्य कर रही है जो निस्संदेह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में और बच्चों को संस्कार देगा। मुझे इस कार्य के लिए जमदास जी ने चुना। मैं अपनी ओर से तकनीकी सहायक महोदय का, विद्वान वक्ता महोदय का और समस्त साहित्य अकादमी के पदाधिकारियों का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं टेक्निकली ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझ जैसे व्यक्ति को भी आपने कार्य सौंप दिया। अब मुझे इतना गर्व जरूर है कि गुरु महाराज के समरथल जो मुख्य हमारी भूमि है, तपोभूमि जिसको कहा जाता है, मैं 15 वर्ष की आयु से वहाँ जाता रहा हूँ और 20 वर्ष लगातार समरथल धोरे पर में आता रहा हूँ। तो ये कुछ ईश्वरीय प्रेरणा होती है कि ईश्वर जिससे जैसा चाहे वैसा कार्य ले। आज हमारा पूरा भारतवर्ष का विष्णु समाज इस कार्य से जुड़ गया है। स्वामी चंद्रप्रकाश जी जो समरथल मंदिर बनाने में जिनका योगदान था, हमारे समाज के एक ऋषि थे, उनके द्वारा भारत के विष्णुई प्रांतों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि को उन्होंने जोड़े रखा। लेकिन साहित्य अकादमी आधुनिक संचार साधनों का उपयोग करते हुए जिस प्रकार हमारे समाज को जोड़ रही है, मैं उसको भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और प्रत्येक विद्यार्थी ने बहुत ध्यान से विद्वान वक्ता जी की बात को सुना होगा। ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने हमारे सामने रखी जिनको जानकर हमें गर्व होगा कि हम किस गुरु की संतान हैं। और जिस प्रकार से किसी युद्ध में लड़ने के लिए शस्त्रों की आवश्यकता होती है, गुरु महाराज ने तो पूरा हमें तर्कस के ही दे दिए। उनके आधार पर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी ओर से अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद वकील साहब। साहू साहब कुछ क्वेश्चन ले ले बच्चों के। हाँ सर। सुमित बिश्नोई अपना माइक ऑन कीजिए। सुमित। सुमित माइक ऑन हो गया, फटाफट पूछो। सर हक की कमाई का क्या अर्थ है? हक की कमाई यानी आप मेहनत करके मतलब जो कमाओ वो ही खाएं। जैसे दूसरों का कमाया हुआ, जैसे अपने कहा जाता है कि दूसरों का जो कमाया खाता है वो विकृति है, खुद कमाकर जो खाता है वो प्रकृति है, और जो कमाकर दूसरों को खिलाता है वही तो हमारे राजस्थान की संस्कृति। तो हम खुद कमाकर खाएं
तो सिकंदर लोधी को हक की कमाई गुरु जम्बेश्वर भगवान ने करने को कहा था कि आप है वो जो प्रजा के जो धन है, पैसा है, तो उसका आप केवल और केवल मात्र जन कल्याण के लिए उपयोग में करें, यानी आपके ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए इस धन का उपयोग नहीं करें। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान की वाणी से प्रभावित होकर सिकंदर लोधी ने वो हक की कमाई यानी टोपी सील कर मेहनत कर उसके बदले में जो उनका धन या जो राशि मिलती थी उसी से वो जीवन निर्वाह करते थे। हक की कमाई से यह तात्पर्य है। नेक्स्ट स्नेहा मंगलवा। स्नेहा बोलो बेटा। सर, जो काजी को चमत्कार दिखाया था जाम्बो जी ने, वो कब दिखाया था? ये गुरु जम्बेश्वर भगवान की जो यात्रा के दौरान है, उन्होंने 52 वर्ष तक है वो यात्राएं की और उपदेश दिया। हालांकि इनके स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं कि किस समत के अंदर मतलब ये जो पर्चा दिखाया था, इसके कोई स्पष्ट प्रमाण या उल्लेख नहीं मिलते हैं। यानी ये समत 1500 के बाद की बात है, उन्होंने ये दिखाया था, क्योंकि उन्होंने करीब 52 वर्ष तक है वो यात्राएं की थी। तो ऐसे में पुख्ता उनके प्रमाण है वो नहीं मिलते हैं साहित्य के अंदर। और जो विष्णु जी से 4 प्रश्न पूछे, वो किसने पूछे थे? हेलो, 4 चमत्कार जो विष्णु भगवान से 4 चमत्कार दिखाने को कहा था, वो किसने कहा था? वो हेलो, विष्णु भगवान तो गुरु जम्बेश्वर भगवान साक्षात विष्णु भगवान थे। हेलो, जो जाम्बो जी से 4 चमत्कार दिखाने को कहा था, वो किसने कहा था? वो सरफ अली और हसन अली थे। वो काबुल के अंदर, अफगानिस्तान की जो राजधानी है वर्तमान में काबुल, वहां पर जो सरफ अली और हसन अली थे, उनको 4 पर्चे देने की बात कही गई है। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। मोहनलाल साहू। सर, जाम्बो जी छेड़िया साहब सबक सुनाया था। रोटू के अंदर जो सैनिया भूत था, उसके अंदर उसको उन्होंने दूर किया था। और 90वां जो शब्द है शब्दवाणी का, उसमें चोइस चेड़ा कालिंग केड़ा अधिक कलावंत आय से उन्होंने आगे कहा कि ये तो एक भूत है। आने वाले समय में एक शब्द के अंदर जिक्र भी किया गया है कि आने वाले समय में अदर आसन लगा से मुआ मड़ा हंसाए से, ये भी एक शब्द के अंदर जिक्र किया कि आगे स्थितियां कुछ इस प्रकार की होगी। तो इन सब चीजों से, सारी चीजों से आपको सचेत रहना है, ये बात कही है। प्रियांशु बिश्नोई पूछिए सवाल। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी, संतों का महंत क्या होता है? आपकी आवाज कट रही है, दोबारा सवाल कीजिए। संतों का महंत, संतों का महंत क्या कह रहे हैं आप? संतों का महंत। संत अलग चीज है और महंत अलग चीज है। किसी भी कोई आश्रम के जो मुखिया हैं वो महंत होते हैं। गुरुजी जो आने का। रविंद्र बिश्नोई नेक्स्ट। प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम। गुरुजी, मेरा सवाल है कि मुकाम में गुरु जम्बेश्वर जी को किस तारीख को समाधि दी गई थी? संवत 1593 में, संवत 1593 के अंदर दी गई है। और ये जो मतलब आप संवत निकालने के लिए, मतलब सन निकालने के लिए आप उसमें से 57 घटा दें तो आपका सन है वो आ जाएगा।
धन्यवाद गुरुजी। नेक्स्ट महेश बिश्नोई। तारीख तिथि कौन सी थी? मेरा नाम आयो है। रुक जाओ। हाँ ऋषभ बिश्नोई, माइक ऑन कीजिए। सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि मैं यहाँ से अलर्ट भेज रहा हूँ, आपके मोबाइल पे अलर्ट आ रहा होगा, प्रणाम गुरुजी। उसको तुरंत एक्सेप्ट करें। हाँ जी प्रणाम। हाँ प्रणाम भाई, प्रणाम। बोलो। उस लड़के का नाम क्या था जिसको सफेद पोशाक मिली थी? हैं? उस लड़के का नाम क्या था? आपकी आवाज कट रही है। उस लड़के का नाम क्या था जिसको सफेद पोशाक मिली थी? सफेद पोशाक जो उन्होंने, लड़का नहीं वो मतलब उनके शिष्य थे, इसका जिक्र तो इसमें किया गया, पर वो शायद जहां तक मेरी जानकारी है कि भी मतलब विलू जी ने इस पंथ को आगे बढ़ाया था, तो ये हो सकता है। तो मुझे थोड़ा इस संबंध में डाउट भी है, तो इसमें जो मेरे पास जो किताब है उसमें इसका जिक्र नहीं किया गया है, तो इस डाउट को और डिस्कस करके भी दूर कर सकता हूँ, लेकिन अभी पुख्ता मेरे पास जानकारी इसकी नहीं है। भालचंद जी अगर महेश बिश्नोई। नमन प्रणाम सर। हाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान। हाँ महेश बिश्नोई पूछो। सर काली पोशाक में, सफेद पोशाक में, भगवी पोशाक में, लाल पोशाक में अलग अलग प्रकार का व्या करें। हाँ, ये गुरु जम्बेश्वर भगवान जब उन्होंने संसार से जाने की इच्छा प्रकट की थी, तो उनके जो प्रिय शिष्य थे उनको अलग अलग ये पोशाकें दी थी, कि जैसे रेणु जी को काली पोशाक के जो संत थे उनका महंत नियुक्त किया, रणधीर जी को जो भंगवी पोशाक का महंत, रणधीर जी उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, और निहाल जी को है वो लाल पोशाक के संतों का महंत नियुक्त किया था। हेलो भवानी बिश्नोई। भवानी बिश्नोई है। यस सर। हाँ जी। आपने हैंड रेज कर रखा है, क्वेश्चन तैयार करो, क्वेश्चन बोलो फटाफट। सर जम्बेश्वर भगवान के नाना का नाम क्या है? ये आज का लेक्चर का सवाल है क्या? जो आज के लेक्चर का सवाल है वही पूछो ना सर से। V1 बिश्नोई। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर मेरा ये प्रश्न है कि द्रोणपुर स्थान वर्तमान में किधर है, कहाँ है? आपकी आवाज कट के आ रही। द्रोणपुर कहाँ स्थान अभी फिलहाल वर्तमान में कहाँ है? बीकानेर में। बीकानेर में। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। ठीक बेटा ठीक। लिमिका बिश्नोई। निवन प्रणाम गुरुजी। हाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान को। गुरु जाम्बू जी ने जब तक शब्द वाणी का प्रथम शब्द कहा था तब उनकी आयु कितनी थी? प्रथम शब्द तो गुरुजी ने ये कहा था उनको। तब उनकी आयु कितनी थी? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। 8 साल की उम्र में ही उन्होंने कहा था। 7 वर्ष की अवस्था में, 7-8 साल की उम्र में ही उन्होंने कहा था। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। अवंतिका बिश्नोई। हेलो सर। सर नौरंगी को भात कब भरा था जम्बेश्वर भगवान ने? ये रोटू के अंदर भरा था। मैं बता रहा हूँ कि इसके पुख्ता स्पष्ट प्रमाण की इसी डेट को भरा, ये कोई इसके पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते। रोटू के अंदर भरा था, और रोटू से गुरु जम्बेश्वर भगवान को विशेष लगाव था और वहां आया जाया करते थे। और कब भरा इसके पुख्ता प्रमाण है वो
नहीं मिलते। कैसी डेट को ही भरा था। आशीष, नेक्स्ट आशीष। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। मेरा प्रश्न आज के टॉपिक से हटके है, क्या मैं वो पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए, अगर जानकारी में होगा तो बताएंगे। आप कृपया करके मुझे बताएं कि जैसे जामोजी महाराज ने समाधि तो मुकाम ली है, लेकिन उनका चिंपी व चोला जंगलों में क्यों रखा हुआ है? ये तो उनके अलग अलग चीजें अलग अलग जगह पर रखी हुई है। कुछ जांगलू में है, कुछ जैसे रोटू में है। तो ये रखने का पीछे लॉजिक क्या है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। रखी हुई जरूर है, हो सकता है वहां उस समय उनके जो मतलब शिष्य रहे हैं, प्रिय शिष्य, उनके आग्रह पर रखी हो कि जहां जहां पर गुरु जम्बेश्वर भगवान गए हैं, उन्होंने यात्राएं की है, उपदेश दिया है, तो उनसे लोग बड़े प्रभावित थे। तो कुछ ना कुछ उनकी चीजें हैं, वो सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ अपने पास हो तो हम उनके है वो दर्शन कर सकें। ये लॉजिक हो सकता है। पंकज दिलखुश। धन्यवाद कुलदीप साहू साहब। लगभग ट्यूशन हो गया, बच्चों के टाइम भी काफी हो गया है। आज का व्याख्यान आपका बहुत अच्छा रहा और बड़ा ही ज्ञानवर्धक आपने चीजें बताई गुरुजी के बारे में। और सभी धन्यवाद। स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि आप रेगुलर क्लास अटेंड करें। और मैं देखता हूं कि क्लास 7 बजे से आप हैंड रेज क्यों शुरू कर देते हो? क्या मिलता है आपको? जब सवाल जवाब ही मैं 8 बजे आपके लिए ऑन करूंगा तो हैंड रेज से फायदा क्या है भाई? यही तो एक अनुशासन है। जब आप विष्णुओं के सब नियम समझ रहे हो, गुरु महाराज की चीजें समझ रहे हो, तो ये बीच बीच में क्यों आप लगातार हैंड रेज करते हो? जब माइक की मैं आपका 8 बजे स्टार्ट करता हूं तो फालतू में हैंड रेज मत करो। और कल फिर हम जुड़ेंगे और नए वक्ता के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।